नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और बुलेटिन में सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस ने इस सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस पर सुनवाई करेंगे, अगली तारीख तक कोई भी नया मुकदमा दर्ज नहीं हो। सीजेआई की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले को लेकर जवाब भी मांगा है। मथुरा और ज्ञानवापी समेत कितने मुकदमे हैं, सीजेआई ने यह भी पूछा और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। केंद्र सरकार को 4 हफ्तों का समय दिया गया है। अब अगली सुनवाई तक सर्वे के आदेश भी ना दिए जाएं। कोर्ट ने यह भी बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है आज कि अगली सुनवाई तक सर्वे का कोई भी आदेश ना दिया जाए। और क्या कुछ हुआ है आज, इस पर और क्या अहम जानकारी है, सीधे निपुण सहगल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। निपुण, कोर्ट ने और क्या कुछ कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर हमारे पास याचिकाएं 4 साल से लंबित है, इन पर अभी केंद्र सरकार का जवाब भी नहीं आया है। और ये उचित नहीं लगता है कि जब ये मामला लंबित है कि धार्मिक स्थलों को लेकर दावा हो सकता है कि नहीं हो सकता है या उनकी 1947 वाली स्थिति बनाए रखी जाएगी। ऐसे में निचली अदालतें कोई आदेश पारित करें और सुप्रीम कोर्ट में मामला जब लंबित है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि फिलहाल हम सुनवाई करेंगे सभी याचिकाओं पर। केंद्र सरकार 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करे, उसके 4 सप्ताह के बाद जो याचिका करता है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पक्ष में या उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं, वो जवाब दाखिल करें तो जाहिर तौर पर 2 महीने के लिए सुनवाई टल गई है। लेकिन इस दौरान कोई भी नया मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता धार्मिक स्थलों को लेकर। यानी अभी जो 8-10 मुकदमे देश भर में अलग अलग जगहों को लेकर दर्ज हैं, उनके अलावा कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जो मुकदमे लंबित हैं, यानी जो चल रहे हैं, चाहे जो संबल की मस्जिद का हो या कोई और मुकदमा हो, ज्ञानवापी का हो, मथुरा का हो, ये तमाम जो मुकदमे हैं ये चलते रहेंगे। लेकिन निचली अदालतें कोई प्रभावी आदेश नहीं देगी। अंतिम आदेश तो दूर की बात है, फाइनल ऑर्डर तो नहीं आएगा। कोई ऐसा इफेक्टिव ऑर्डर जिससे मुकदमे पर बहुत असर पड़ता है वो नहीं दिया जाएगा। यहां तक कि सर्वे का भी आदेश निचली अदालतें फिलहाल ना दें जब तक सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई नहीं कर लेता है। ये एक अहम आदेश है। निपुण, और ये भी बताइएगा कि याचिका क्या थी, किसकी तरफ से दाखिल की गई थी, इसमें मांग क्या रखी गई थी, कोर्ट इस मामले को क्यों सुने? देखिए शिरीन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था उसकी वही स्थिति बनाई रखी जाएगी। यानी एक तरह से मना कर देता है कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। 4 साल पहले जो याचिकाएं दाखिल हुई थी उनमें कहा गया था कि न्याय का रास्ता बंद नहीं कर सकते, मुकदमे दाखिल हो सकते हैं। 4 साल में जवाब नहीं दाखिल हुआ, आगे की सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो सकी है। लेकिन इस बीच में तमाम मुकदमे देश भर में दर्ज हो गए, जहां पर की अदालतों ने सर्वे का आदेश दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि पहले हमें यह तय करने दीजिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मुकदमे चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, इन पर पाबंदी है। फिलहाल जो दर्ज हो गए हैं उनमें कार्रवाई चले, लेकिन कोई इफेक्टिव आदेश न दिया जाए। ठीक है निपुण, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर जी, कोर्ट ने इस मामले को सुनने योग्य माना, कहा कि हम इस मामले को सुनेंगे और साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि 4 हफ्तों में आप भी अपना जवाब रखिए और अगली तारीख तक कोई नया मुकदमा दर्ज ना हो। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, साधारण प्रक्रिया है। जब कोर्ट में कोई मामला आता है, क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन है और ये निर्णय होना है कि एक्ट लागू होता है नहीं होता है, या एक्ट के क्या क्षेत्र हैं, कितना डायमेंशंस है, ये सारी बात डिसाइड होनी है। तो कोर्ट ने कहा अभी सब रुका रहे, जब हम डिसाइड करते उसके बाद सुना जाए। अभी इसमें किसी के पक्ष या विपक्ष में कोई आदेश नहीं हुआ है फिलहाल जो है, ताकि ये मामला डिसाइड हो जाए कि क्या है। तो रोज ये मामला उठ रहा है सारे केसेज में, तो होगा, उसका हाई कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा, एनर्जी खराब होगी। तो कोर्ट ने कहा जब एक साथ सुना जाए तब तक मामला रुका रहे। इसमें कोई प्लस या माइनस कोई बात नहीं है जी। लेकिन कोर्ट ने साथ ही ये भी कह दिया कि ना तो कोई नया मामला दर्ज हो, साथ ही जिन सर्वों को लेकर सवाल उठते रहे और इन याचिकाओं में भी कहीं ना कहीं सी बात का जिक्र किया गया था, कोर्ट ने कह दिया कि अब कोई नया सर्वे ना हो जब तक कि इस मामले को आगे और कोर्ट नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नेचुरली अब चूंकि ये मामला कोर्ट के सामने है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कितना लागू होता है, क्या नहीं होता है, किन क्षेत्रों में लागू होता है, मॉन्यूमेंट्स पे लागू होता है नहीं होता है, इन सब बातों को डिसाइड करना है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि सारे मामले रुके रहेंगे, लिमिटेड स्कोप है। और अभी
जब तक ये नहीं होता तब तक रुका रहेगा। ठीक है, अगर सालों से 500 साल से रुका रहा है तो थोड़ा दिन और रुक जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। तो आपको लगता है, क्योंकि देखिए इस फैसले से कहीं ना कहीं उन याचिकाओं को भी जो लगातार ये कहा जा रहा था कि इस तरह के जो मामले हैं, इस तरह की जो लगातार कार्रवाई हो रही है वो गलत है, नियमों के खिलाफ है, और ये उनको कहीं ना कहीं बल देता है, क्योंकि अब इस मामले को सुना जाएगा तो एक लंबा समय लग सकता है। खैर, बहुत शुक्रिया, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। निपुण, आप भी इस पर नजर बनाकर रखिएगा। और आगे बढ़ते हुए अब आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। अगली सुनवाई तक सर्वे के आदेश भी ना दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश, अगली तारीख तक कोई भी नया मुकदमा दर्ज ना हो, निचली अदालतें कोई आदेश जारी ना करें। चीफ जस्टिस ने कहा, हम सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसे लेकर जवाब भी मांगा है। मथुरा और ज्ञानवापी समेत कितने मुकदमे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा। सीजीआई की तरफ से पूछा गया कि कितने मुकदमे हैं इस मामले को लेकर। 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को कहा गया है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा निर्देश, जिसमें कोर्ट ने कही अहम टिप्पणी की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन लिया है। सुनने के बाद उन्होंने ओपन कोर्ट में कोई ऑर्डर नहीं पास किया है। अब वो ऑर्डर मुझे लगता है रात को लिखा जाएगा तो कल आएगा। ऑर्डर आज तक अभी कोई आया नहीं है। हमारा पहले से यही कहना था। दूसरी पक्ष का ये कहना था कि जो भारत में इस समय 18 मंदिरों का सर्वे चल रहा है उसको रोक दिया जाए। हमारा ये कहना है कि जहाँ जहाँ सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसके पक्ष यहाँ आए ही नहीं है। और वैसे भी सीपीसी के अंतर्गत अगर कोई ऑर्डर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आप कानून को बाईपास नहीं कर सकते कि ऑर्डर हो रखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और सीधे उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे कर दे। चाहे भद्रकाली हो, चाहे अटाला हो, चाहे वो हरिहर मंदिर हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भोजशाला हो, वहां के जो पक्षकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही नहीं है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। अगली सुनवाई तक सर्वे के आदेश ना दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए यह अहम टिप्पणी की है, यह अहम निर्देश दिया है। साथ ही सीजीआई ने यह भी कहा कि अगली तारीख तक कोई नया मुकदमा दर्ज ना हो। निचली अदालतों के लिए कहा गया कि कोई भी आदेश इसे लेकर जारी ना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब भी मांगा है। मथुरा और ज्ञानवापी समेत कितने मुकदमे हैं, ये पूछा है सीजीआई ने। 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को कहा गया। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में आज कोर्ट ने ये अहम सुनवाई की है। और आइए इस पर बात करने के लिए सीधे आपको रुक कराते हैं। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, आपकी तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को सुनेंगे। कई महत्वपूर्ण बातें और कही हैं। सबसे पहले तो मैं चाहती हूं कि आप उनका जिक्र करें, उन्हें बताएं। देखिए, हमारा ये कहना है इस कानून का नाम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। इस कानून का नाम प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। ये पूजा स्थल कानून है, प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। और मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं। दूसरा, ये कानून कहता है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होगा। हमारा ये कहना है रिलीजियस कैरेक्टर चेंज होना भी नहीं चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं रिलीजियस कैरेक्टर रिस्टोर होना चाहिए। जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने रिलीजियस कैरेक्टर चेंज कर दिया था उसको रिस्टोर करने की जरूरत है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इस समय मैं काले कोट में हूँ तो मैं आपको वकील दिखाई पड़ता हूँ। मैं अगर सफ़ेद कोट पहन लूँ तो आपको मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। अगर मैं खाकी वर्दी पहन लूँ तो मैं आपको इंस्पेक्टर जैसा दिखूंगा। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। मैं तिलक लगा लूँ तो हिंदू दिखूंगा, टोपी पहन लूँ तो मैं मुस्लिम दिखूंगा, मैं साफा बांध दूँ तो सिख दिखूंगा और क्रॉस पहन लूँ तो मैं क्रिश्चियन दिखूंगा। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। तो हमारा यही कहना है कि जो कोर्ट पूरे देश में कोर्ट सर्वे करा रही हैं वो बिल्कुल इस कानून के बिल्कुल अंतर्गत करा रही हैं। सर्वे पर रोक नहीं लगना चाहिए। और इसके पहले जस्टिस चंचूड़ साहब के सामने ये मैटर आया था, उन्होंने भी सर्वे पे रोक लगाने से मना कर दिया था। अब बात आती है कि हमने इसको चैलेंज क्यों किया है। हमने इसलिए इसको चैलेंज किया है कि सरकार ने वक्फ एक्ट बनाया, कोर्ट का दरवाजा बंद किया, लेकिन वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल एक रास्ता दिया कि हिंदू चाहे कोर्ट तो नहीं जा सकते हिंदू, लेकिन वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। अगर सरकार ने कानून बनाया
कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जो काम किया उससे आपको कुछ शिकायत है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ये बिल्कुल गलत है। मेरा ये मानना है कि एक प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड होना चाहिए था, एक प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल होना चाहिए था, जहां हम जाके कह सकते कि भाई ये स्थान हमारे हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे हर जगह खुदाई होगी, तो खुदाई कहीं नहीं होगी। हाँ। जैसे चंद्रमा पे जाने के लिए सीढ़ी नहीं बनाई जाती है, टेक्नोलॉजी यूज करती जाती है, अश्विनी उपाध्याय वैसे जी, कोई आप खुदाई की रहिए मेरे जरूरत साथ, नहीं इस है। पर आगे भी मैं राडार आपसे बात टेक्नोलॉजी- करूंगी, लेकिन कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ हरिशंकर जैन वरिष्ठ वकील जुड़ गए हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी सदस्य हैं AIMPLB के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले हाफिज नूर अहमद आपका रुख करती हूँ। कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि निचली अदालत जो है न तो अब इस मामले में नया कोई मामला दर्ज हो, और साथ ही ये भी कह दिया गया कि सर्वे पर भी फिलहाल रोक रहेगी। आप कोर्ट के इस फैसले को, इस निर्देश को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोर्ट का जो हुक्म है वो सर्वोपरि है और मुझे लगता है इंसाफ होगा। अभी सुनवाई तो अभी बाकी है। अभी कोर्ट ने कुछ ऐसा तो कहा नहीं कि जिससे कुछ गलत हो। कोर्ट ने जो कहा है वो मुझे लगता है जो अगली तारीख होगी उसमें इंसाफ होगा। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ जो अभी जो निचली अदालतें जो खेल रही थी वो नहीं खेलेंगी, क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा होगा तो मुझे यकीन है कि हमें उससे इंसाफ मिलेगा। और जो आज ये जो पूरे देश को खोदने की तैयारी चल रही है, ये तैयारी खत्म होगी। अभी जो अश्विनी उपाध्याय जी बोल रहे थे वो सिर्फ रटे रटाए जुमले उन्होंने आज के लिए रट लिए हैं, वो चैनलों पर बोलने के लिए, और इसकी सिवा कुछ नहीं है। वो कोट पहने हुए हैं तब वकील लगेंगे, टोपी पहनेंगे तो मुस्लिम लगेंगे। मैं कह रहा हूँ ये सारे अगली तारीख में आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन कोर्ट ने और भी महत्वपूर्ण बातों का इसमें जिक्र किया है, कुछ सही और कुछ गलत। इसका जिक्र नहीं किया तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। हरिशंकर जैन जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया कि ये हम सुनेंगे और इस पर आगे बात होगी। अब अगली तारीख जब आएगी तब इस मामले को और विस्तार से सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया है। जब कोई मामला कोर्ट में आता है तो यथास्थिति बनी रहे, कोई आदमी या कोई मुकदमा या कोई बात करके स्थिति चेंज न करे, तो वो कोर्ट ने वही आदेश किया है। पर मैं ये बतला दूं कि हम लोगों ने प्रण लिया है कि एक एक मंदिर जो उस पर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई है उनको वापस लेंगे, कोर्ट से लेंगे, यहाँ का कानून चेंज करा के लेंगे, पार्लियामेंट को अप्रोच करेंगे। पर ये जो हम लोग का न्याय का काफिला है ये रुकेगा नहीं, ये चल चुका है और चलता रहेगा। और जब तक एक एक मंदिर वापस नहीं ले लेंगे ये काफिला रुकेगा नहीं। लेकिन इस मामले में हरिशंकर जी, इस मामले में एक ये टिप्पणी भी निचली अदालतों को लेकर की है कि वो इसमें दखल ना दें, कोई नया मुकदमा दर्ज ना हो, सर्वे पर भी फिलहाल रोक लगा दिए। तो ये एक तरीके से झटका नहीं है? नहीं, कोई झटका नहीं है। ये तो सामान्य बात है कि जब तक कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता आप आगे मत बढ़िए। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। हम लोगों ने 500 साल से इंतजार किया है, 2-4 महीने और इंतजार कर लेंगे। परंतु अगर हो सका तो पार्लियामेंट को अप्रोच करेंगे, सरकार को अप्रोच करेंगे और देश का जो कानून, काला कानून है, इस कानून को बदलवा कर ही दम लेंगे। और ऐसा कोई कानून देश में नहीं बन सकता जो कि सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ हो, जो हमारे मूल अस्तित्व के खिलाफ हो, और देश में जो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं उनको वापस लेने से रोकता हो। ऐसा कानून है तो ऐसा कानून तो पार्लियामेंट को रद्द करने का अधिकार है, और जरूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट अपना अधिकार एक्सरसाइज करेगी। परंतु अभी हम लोग 2-4 महीने, कोई बात नहीं है, 2-4 महीने वेट करेंगे। ठीक है अजहरी साहब, अब इस पर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हरिशंकर जैन कह रहे हैं कि अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में। जी, जवाब कुछ नहीं है। जवाब सिर्फ इतना ही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सर्वोपरि है। और ये जो पिता पुत्र हैं, इन लोगों ने देश में आग लगाने का ठेका ले रखा है। इन्हें ठेका दे रखा है भारतीय जनता पार्टी ने कि आप जाओ देश में आग लगाओ, कुछ भी करो, लाशें बिछे, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब संभल का जो पूरा मुद्दा है इन्हीं के साहबजादे की देन है। संभल में जो हुआ उसके ये जिम्मेदार है। लेकिन भाई ये सत्ता और पावर और सरकारें इनके साथ खड़ी है, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं साहब। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि देश को आग लगाने की कोशिश की जा रही है, देश में गृह युद्ध की तैयारी है। अपनी किसी बात को लेकर कोर्ट का रुख जाना गलत है क्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं, कोर्ट जाना गलत नहीं है। कोर्ट जाना को आप एक 1991 एक्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप जो वर्शिप एक्ट पहले से है उसको आप खत्म करवाइए ना। 10 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, करवाइए खत्म। क्यों जा रहे कोर्ट आप उसके लिए? आप तो सरकार में, आप इनडायरेक्ट क्यों आप हमला आप कर रहे हैं पे? करवाइए खत्म। ज्यादा आपको देश अगर खुदवाने का शौक है, ये तो कोर्ट तय करेगा ना, ये आप और हम बैठकर तय नहीं कर सकते। और इसी मामले को लेकर तो कोर्ट ये मामला पहुंचा है ना। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, हरिशंकर हमने जी, इसका मानी जवाब आपकी बात, दीजिए सही है। आप। हरिशंकर जी, देखिए, संभल में जो कुछ हुआ सब इन लोगों गलती से हुआ। बड़ी शांति से काम चल रहा था। कोई उस इमारत में कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही थी। दिख रहा है, वो दिख रहा है। शांत रहिए जरा। ये वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही थी। दिख रहा है, वो और दिख रहा है, दिख रहा है। इन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया और वाहनों को जलाना शुरू किया। और तीसरा बता दूं, साबित ही नहीं कर सकते आप। आपके साथ में, आपके बेटे के साथ में जो लोग गए थे, वो बाकायदा नारेबाजी करते हुए नकाब पोष थे वो लोग। और सब कुछ उन्हीं की तरफ से हुआ। लेकिन भाई जब डीएमएसपी हटाए नहीं गए वहां पे, वो सस्पेंड नहीं हुआ, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। उस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है, जांच एजेंसीज अपना काम कर रही है। तो एक दूसरे पर आरोप लगाने से बेहतर है कि हम यहाँ पर बात करें जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। ठीक है, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी भी जुड़ गए हैं। एक मिनट, स्वामी चक्रपाणी जी भी जुड़ गए हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। उनका भी इस पर रिएक्शन लेना चाहती हूं मैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को जिस तरीके से सुना गया और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में ही आगे चलेगा, निचली अदालतों को भी लेकर निर्देश दिए गए, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, निश्चित रूप से यह जो काला कानून है वर्शिप 1991 एक्ट, इसको खत्म होनी चाहिए। क्योंकि यह तो अपने आप में ये क्या मतलब बनता है कि हिंदुओं को उसके अधिकार को न प्राप्त कर सके, इसलिए ये काला कानून बना दिया गया। और एक तो मुगलों ने हम पे अत्याचार किया, हिंदुओं पे अन्याय किया, मंदिरों को तोड़ा, कब्जा किया, और उसके बाद जो कब्जेदार थे उनको मजबूती करने के लिए इस तरह के काले कानून बना दिए। मेरे तो केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है, जब सर्वोच्च न्यायालय की जब इस पे टिप्पणी आ गई, आदेश आ गया, तो इसमें तुरंत जो है, हम तो शुरू से इसे मांग करते रहे कि संसद से इस कानून को तत्काल, काले कानून को निरस्त किया जाए। साथ में ये एक नया कानून बना करके जितने भी हमारे हजारों जो मंदिर है जिसको मुगल कालीन कब्जा हुआ था, जिसपे आज भी विवाद चल रहा है, उस सभी को सबकी जो है सर्वे करा करके और एक साथ सभी मंदिरों को मुक्त किया जाए, क्योंकि तभी देश का विकास होगा। अब दिल्ली के जामा मस्जिद के नीचे कह दिया है कि अगली तारीख तक न तो कोई नया मुकदमा दर्ज हो, और जिन सर्वों की आप बात कर रहे हैं वो सर्वे भी फिलहाल रोक दिए गए कोर्ट की तरफ से। नहीं, मैं बात संसद की कर रहा हूं कि ये लोकसभा का अधिकार है, कोई भी कानून निरस्त कर सकता है और कोई भी कानून बना सकता है। तो ये बहुसंख्यक और देश के हित में, एक तो हिंदू पीड़ित है, हिंदू जो है कोर्ट की एक मुकदमा नहीं लड़ सकता। इसलिए मेरा मानना है कि संसद से इसके लिए कानून बना करके सभी जो हमारे मंदिरों पे मस्जिद बना है या जो कब्जे हैं उसको तत्काल प्रभाव से आप क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे? आप चाहते हैं कि इस मामले का निपटारा संसद के जरिए हो जाए, आप ये चाह रहे हैं? देखिए, लंबा खींचेगा। जो अजहरी साहब हमारे भाई हैं, फिर भी हमारे खून के प्यासे हैं, क्योंकि इनको मुगलों ने जो वसीयत दे दिया है, बस ये उसकी पाप की गठरी लेकर के अभी लड़ने के उतावले हैं। आपके पास कहने के लिए नहीं है, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है साहब। आपके पास, आपने अभी बाबरी मस्जिद नहीं साबित कर पाए। वो कौन सा मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, ये नहीं साबित कर पाए आप पूरे देश की मस्जिदों को। ठीक है, देखिए, पर्सनल कमेंट से बचिए। और एक मैं चाहती हूँ जल्दी अपनी बात कह दें आप। अजहरी साहब आप कहिए, फिर हरिशंकर जैन जी आपके पास आती हूँ। देखिए, मैं खुले दिल से कह रहा हूँ, आपने अब बाबरी मस्जिद के लिए सालों आपने लड़ाई लड़ी, खुदाई की, बहुत कुछ हुआ वहां पे, लेकिन आप ये साबित, एएसआई की रिपोर्ट ये साबित ही नहीं कर पाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। आज हम चाहते हैं कि आज हम इस पर बात करें। हरिशंकर जैन जी, ठीक है, आप पूरे देश की मस्जिदों को टटोल रहे हो। टाइम कम है मेरे पास। अजहरी जी, एक सेकंड, हरिशंकर जी को सुनिए। चलिए, ठीक। देखिए, ऐसा है, ये डेमोक्रेसी का सिद्धांत है कि देश में बहुसंख्यक जनता जो चाहती है वही कानून रहता है और वही कानून चलेगा। इस देश की बहुसंख्यक जनता चाहती है कि पुराने मंदिर हमारे वापस आने। अगर कोर्ट से होगा नहीं तो पार्लियामेंट में कानून है और एक सुप्रीम कोर्ट है हरिशंकर जी, जो सबको एक समान लेकर चलता है। वो इस देश का कोई भी नागरिक हो। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी,
देखिए जी, मैं ये चाहता हूं अजहरी साहब चाहे जितने ये फिरका परस्त हैं, ऐसे लोग जो है ये वर्शिप एक्ट के आड़ लेकर के हमारे अधिकार को न छीने। आपसे निवेदन है, ये भाईचारा अगर साबित करना है तो हमारे मंदिरों को वापस करिए, क्योंकि मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को लूटा, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया। अब उसके बाद जबरदस्ती अगर जो आप कब्जा करेंगे तो हम कानूनी तौर पे या तो कानून बनवा के चलिए, और किसी भी इसीलिए तरीके से सुप्रीम उसको कोर्ट लेके ने अभी इस पूरे मामले को लेकर ये माना कि इस मामले को सुना जाएगा और 4 हफ्तों के बाद किस तरीके से केंद्र सरकार इस पर जवाब देती है और कैसे आगे सुनवाई होगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।